नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एचपी सेट 2020 हिंदी विषय की अनुमानित कट लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कल अर्थात 22/11/2020 में एचपी सेट को कंडक्ट किया गया था और इसमें जो अनुमानित कट लिस्ट रहने वाली है 2020 के लिए, उसको हम आज की वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कल जो सेट की परीक्षा कंडक्ट की गई थी, उसमें प्रश्न पत्र द्वितीय हर एक विषय का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। खासकर अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी का बहुत ही गहराई से पूछे गए प्रश्न थे। जो एचपी सेट 2020 हिंदी विषय में कट लिस्ट रहने वाली है, उसमें सबसे पहले देखते हैं जनरल की। तो जनरल की रहने वाली है 49% के आसपास तक, और जो ईडब्ल्यूएस की है वे रहने की संभावना है 47.66% तक, और जो ओबीसी है तो ओबीसी की संभावना है 47% के आसपास तक, अनुसूचित जाति का 46% तक और अनुसूचित जनजाति का भी 46% तक। तो ये जो तथ्य हैं, तो इसी के आसपास तक कट लिस्ट रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो इस बार की परीक्षा थी बहुत ही ज़्यादा कठिन थी। इसी के साथ इस वीडियो में हम ये चर्चा भी करेंगे, क्या जो बोर्ड के द्वारा गलत प्रश्न दिए गए हैं उनके ऊपर हमें क्लेम करना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी प्रश्न के ऊपर बोर्ड के द्वारा गलत उत्तर जारी किया गया है, हालांकि अभी तक उनकी आंसर की नहीं आई है, तब भी आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखकर लगता है कि गलत प्रश्न दिया गया है, तो आप उसे एक कॉपी पे लिख के रख सकते हैं, और जब उत्तर तालिका आएगी तो उसके साथ मैच करके आप गलत प्रश्नों पर क्लेम कर सकते हो। अक्सर ये प्रश्न भी रहता है, क्या जो बोर्ड के द्वारा क्लेम करने पर फीस ली जाती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, फीस सिर्फ एंटी नेट के द्वारा ली जाती है, पर जो एचपी बोर्ड है वो क्लेम करने का कोई फीस नहीं लेता है। आपको सिर्फ उनके ईमेल एड्रेस पर गलत प्रश्नों को प्रमाणिक तथ्यों से उठाकर उन्हें सेंड करना है और आपको क्लेम कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न का उदाहरण भी दूंगा जो हिंदी विषय से है, कि किस प्रकार बोर्ड के द्वारा प्रश्न के सारे विकल्प गलत दिए गए हैं और आपको इस प्रश्न के लिए क्लेम करना चाहिए, जिस कारण ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखते हैं, ये प्रश्न था 77वां। तो यहाँ पर 77वें प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित पात्रों को उनके चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पर जितने भी उनकी विशेषताएं थी वे इस प्रकार से थी, जैसे कि हीरामन की थी ऑप्शन 3 आत्मोत्सर्ग, श्यामनाथ की थी स्वार्थपरकता, हामिद की थी समय से पूर्व प्रौढ़ता, और जो माता दीन की थी ये थी भ्रष्टाचार की। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी इससे संबंधित नहीं हैं, सभी गलत हैं। तो जो इसका सही विकल्प होना था वो होना था 1 का 3, बी का 5, सी का 4 और डी का 1। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कितने प्रश्न आपके सही बनते हैं पर बोर्ड के द्वारा उन्हें गलत दिया गया है। तो इस प्रकार आप उस पर क्लेम कर सकते हैं।